The girl worked day and night dash their status in society. Options are agrandine, agrandime, aggrandize या aggrandite. तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें एक अप्रोप्रिएट वर्ब के साथ में। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो ऑप्शन जो सी है दैट इज एग्रेंडाइज, यहाँ अप्रोप्रिएटली फुलफिल होगा। इसका मीनिंग क्या होता है एग्रेंडाइज की? अगर मैं बात करूँ कि किसी भी चीज़ को रैंक करना, रैंक और वेल्थ, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है ये हो रही है किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के रिस्पेक्ट में, या फिर किसी देश या फिर कंट्री के रिस्पेक्ट में। रैंक करने का मतलब कि जो स्थान निश्चित करते हैं हम किसी भी देश का, तो वहाँ वर्ड हम यूज करते हैं एग्रेंडाइज। बात क्लियर हुई? एग्रेंडाइज को दूसरी भाषा में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मीन्स टू एनहेंस पावर। मीन्स टू एनहेंस पावर यानी कि किसी भी चीज की शक्ति को बढ़ाना क्या कहलाता है? एग्रेंडाइज कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर फुलफिल होगा, एग्रेंडाइज। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए। उत्तराखंड टेट जो 2021 में मार्च में आपका होने वाला है, उसके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। मॉक टेस्ट नंबर 4 है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा। प्रीवियस जितने भी हमने सेशन डिस्कस किए हैं, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा इस सेक्शन में। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम को। पीडीएफ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेज। तो प्रेज वर्ड का आपको एंटोनिम्स बोले तो विलोम बताना है यहाँ पर। ऑप्शंस आर क्रिटिसाइज, वर्कशॉप, फेवर या फिर इग्नोर। तो प्रेज का जो मीनिंग होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो प्रेज का मतलब होता है किसी चीज को अप्रिशिएट करना, है ना? किसी किसी चीज को या किसी को या किसी के काम को अप्रिशिएट करना क्या कहलाता है? प्रेज कहलाता है। इसका क्या पूछ रहे हैं आप? विलोम यानी कि अपोजिट वर्ड पूछ रहे हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इसका अपोजिट यानी कि विलोम होगा क्रिटिसाइज करना। अब क्रिटिसाइज का मतलब किसी चीज में गलतियां निकालना क्या कहलाता है? क्रिटिसाइज कहलाता है। किसी भी चीज में या किसी व्यक्ति विशेष में कुछ खामियों को ढूंढना क्या कहलाता है? क्रिटिसाइज। और प्रेज मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष की आप अच्छाई कर रहे हैं या उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? वो कहेगा प्रेज हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ फेवर, फेवर करना क्या होता है भाई? कि किसी के बिहाफ पर आप कुछ बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज फेवर। उसका पक्ष ले रहे हैं। इग्नोर करना यानी कि आप किसी की बात पर अटेंशन पे नहीं कर रहे। नॉट टू पे अटेंशन, नॉट टू पे अटेंशन इज नोन एज इग्नोर। एंड वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वर्कशॉप नहीं होगा, यहाँ पर वर्कशिप होता है। ये वर्कशिप का मतलब है यहाँ पर कि ब्लाइंड फेथ यानी कि एक अंधा विश्वास होना किसी भी व्यक्ति विशेष में। ब्लाइंड फेथ जैसे हम किस में करते हैं? गॉड में करते हैं, भगवान ईश्वरी शक्ति में करते हैं एक ब्लाइंड फेथ। तो ये कहलाता है वर्कशिप। बात क्लियर हुई? तो प्रेज का अपोजिट मीनिंग हो गया क्रिटिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, चूज वन वर्ड for the given sentences, a form of government in which power is held by nobility। आपको बताना है इस स्टेटमेंट के लिए, सेंटेंस के लिए एक सिंगल वर्ड का इस्तेमाल करना है कि ए फॉर्म ऑफ, ऐसी एक सरकार जिसमें पावर इज हेल्ड बाय नोबिलिटी। तो क्या होगा ये? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी एरिस्टोक्रेसी, सी एरिस्टोक्रेसी एंड डी एनआरसी। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं एरिस्टोक्रेसी, अब एरिस्टोक्रेसी को हम बोलते हैं हिंदी में, अगर इसको समझें, जितना भी हमारा उच्च उच्च स्तरीय वर्ग होता है, यानी कि हाई प्रोफाइल जो समाज होता है, सोसाइटी होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एरिस्टोक्रेसी। बात क्लियर हुई? बात अगर मैं करूं ऑप्शन नंबर ऑटोनॉमी की, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो इसका मतलब होता है स्वराज्य, यानी कि सेल्फ गवर्निंग कंट्री। अपने आप जिसको गवर्न किया जाता है तो वो कहलाता है हमारा सेल्फ गवर्निंग बॉडी या फिर ऑटोनॉमी, वहां पर वर्ड यूज किया जाता है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबिलिटी दैट इज नोन एज एरिस्टोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब जितना भी उच्च स्तरीय हमारा समाज होता है वो उसके बारे में बात की जा रही है। बात क्लियर हुई? बात करें अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की ऑटोक्रेसी, तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। एक तंत्र, अब इसको मैं इंग्लिश में डिफाइन करूं तो यानी कि जिसके पास एक एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, यानी कि ऐसी सरकार जहां पर केवल एक पर्सन के पास में सारी अगर
पावर हो तो वहां वर्ड यूज होगा हमारे पास ऑटोक्रेसी, और हिंदी में इसको बोलते हैं एक तंत्र। एनआरसी जिसको बोलते हैं, एनआरसी का मतलब होता है अराजकता। ओके, तो ये हैं सारे मीनिंग इन सब ऑप्शंस के। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चूज द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर अ गिवन सेंटेंस, अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड। है ना, जो वुमेन काइंड मतलब जितने भी फीमेल वर्ग है उससे नफरत करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मिसंथ्रोफी, ऑप्शन बी मेसोगैनिस्ट, ऑप्शन सी फिलंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन डी एंथ्रोलॉजी। तो हेटर ऑफ वुमेन वही कहलाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इसको राइट आंसर है इसके लिए। इसको हम बोलते हैं माइसोगाइनिस्ट। जो माइकोगाइनिस्ट होता है ये हेटर ऑफ वुमेन काइंड या फिर जो फीमेल से घृणा करता है वो कहलाता है माइसोगाइनिस्ट। बात करें अगर हम मैन काइंड की, अगर मैं बात करूं तो मेसोगैमिस्ट जो है इसका दूसरा अगर हेटर ऑफ मैनकाइंड भी माइसोगामिस्ट कहलाता है। हेटर ऑफ या लवर ऑफ मैनकाइंड कहलाता है फिलंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो मैनकाइंड से प्यार करता है उसको हम बोलते हैं लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, और जो वुमेन से हेट करता है तो उसको भी हम बोलते हैं माइसोगाइनिस्ट बोलते हैं। और लास्ट आता है हमारे पास एंथ्रोलॉजी। तो एंथ्रोलॉजी क्या है भाई? एंथ्रोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ, यानी कि पोएम, जो कविताएं होती हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह जहाँ होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। फिलंथ्रोपिस्ट मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड, मेसोगैमिस्ट मतलब हेटर ऑफ वुमेन, और मेसनथ्रोफी मतलब है हेटर ऑफ मैनकाइंड। बात क्लियर हुई? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको पहचानना है। कार्डिनल, कार्डिनल, कार्डिनल या कार्डिनल। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग में चूज करना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल किया गया है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कार्डिनल। अब कार्डिनल का मतलब क्या होता है? समथिंग ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही प्रीशियस हो, तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर कार्डिनल, यानी कि मोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत आवश्यक जिसको आप कह सकते हैं, और समथिंग विच इज फंडामेंटल क्या कहलाती है हमारे पास? कार्डिनल कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज द सिनोनिम वर्ड यूज फॉर एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस के लिए सिनोनिम्स वर्ड यूज करना है आपको, पर्यायवाची वर्ड बताना है इसका। डिलेड, स्लो, रैपिड, फ्यूरी। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक्सपीडिशियस की मीनिंग क्या होता है? एक्सपीडिशियस का मतलब होता है स्लो, है ना, और रैपिड का मतलब क्या होता है? शीघ्र। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर? सिनोनिम्स बताना है। तो एक्सपीडिशियस का मतलब, सॉरी, शीघ्र होता है यानी जल्दी करना। तो रैपिड का मतलब भी क्या होता है? फास्ट, यानी कि जल्दी करना। तो ये दोनों इसके सिनोनिम वर्ड हो गए। और डिले करना, स्लो करना दोनों एक ही हैं, धीरे करना। फ्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्यूरी इज कोई भी ऐसी चीज दैट इज कवर्ड बाय फर। फर क्या होता है भाई? सॉफ्ट टच होता है ना। कुछ हेयर्स होते हैं किसी चीज के भी हो सकते हैं ये, जो कैसे होते हैं? छूने में क्या लगते हैं? सॉफ्ट लगते हैं। तो ये हो गया फ्यूरी। रैपिड का मतलब तेज यानी कि शीघ्र, और यही एक्सपीडिशियस का सिनोनिम से, एक्सपीडिशियस का मतलब ही होता है शीघ्र करना है, जल्दी करना। डिले एंड स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आपको यहाँ पर ईडियम एंड फ्रेज के बारे में बताना है कि ऑयली टंग का मतलब क्या होता है। ये ईडियम एंड फ्रेज है, ऑयली टंग। तो लुब्रिकेट द टंग, फ्लैटरिंग, या टू ईट ऑयली फूड, डोंट फील गुड अबाउट द फूड। तो राइट आंसर है हमारे पास फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग का मतलब होता है ऑयली टंग। ये एक फ्रेज है, कहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल, शीतल ऑफन विंस ओवर द डिस्कशन। ओवर द डिस्कशन मतलब फ्लैटरिंग टर्न, यानी कि जब थोड़ा चापलूसी कर देना तो वो कहलाता है फ्लैटरिंग टर्न। तो ऑप्शन बी यहाँ पर यूज होगा। ऑयली टंग का मतलब होता है थोड़ा चापलूसी करना किसी भी व्यक्ति विशेष की, तो वर्ड वहां पर हम फ्लैटरिंग टंग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद एन एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब से आपको रिप्लेस करना है क्या? दे हैड टू कैंसल द मैच एज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन। तो क्या वर्ड यूज होगा यहाँ पर? कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल अप या फिर कॉल इन। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? टू कैंसिल एन इवेंट, किसी भी इवेंट को या फिर मीटिंग को
अगर आप कैंसिल कर रहे हैं, है ना, तो वहां वर्ड यूज होता है कॉल ऑफ। तो यहाँ क्या बोला गया, दे हैड टू कैंसिल द मैच। तो ये जो कैंसिल का वर्ड है यहाँ पर आप बोल सकते हो दे हैड टू कॉल ऑफ द मैच द एज द ग्राउंड इज टू वेट टू प्ले, यानी कि जो ग्राउंड है, जो भी मैदान है, उस पर बहुत पानी है, इसलिए वहां पर मैच रद्द किया जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड हम यूज कर सकते हैं कॉल ऑफ, बिकॉज कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल करना, किसी पर्टिकुलर इवेंट को या किसी पर्टिकुलर मीटिंग को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सेलेंट। देखो साइलेंट नहीं है, सेलाइंट है। यहाँ पर स्पेलिंग को हमें ध्यान रखना है, SALIENT। साइलेंट समझ के इसको आंसर मत करना। तो सेलाइंट का सिनोनिम वर्ड आपको बताना है, पर्यायवाची। सॉलिटरी, प्रोमिनेंट, सीजनल या फिर स्किलफुल। तो पहले राइट आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका पर्यायवाची है प्रोमिनेंट। अब सेलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सेलेंट वर्ड का मतलब होता है मुख्य, है ना, प्रमुख जिसको आप कह सकते हैं। तो प्रोमिनेंट का मतलब भी क्या होता है, मुख्य ही होता है, ये इसका पर्यायवाची है। बात करूं अगर मैं यहाँ पर सॉलिटरी की, तो सॉलिटरी का मतलब होता है चलिए इसकी अगर मैं बात करूं, स्किलफुल की बात करें तो ये होता है निपुण। किसी चीज में निपुणता दिखाना क्या कहलाता है, हमारा स्किलफुल कहलाता है। सॉलिटरी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है अकेला, है ना, अलोन। तो ऑप्शन ए का ही राइट आंसर हो गया। सीजनल का मतलब जो सीजन वाइज चीजें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल। प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य, और सैलेंट का मतलब भी मुख्य, तो इसलिए इसका पर्यायवाची वर्ड हो गया prominent. Option number B is the right answer. Next question 10. Choose the appropriate synonyms for the given word unfortunate. Unfortunate का आपको synonyms बताना है। Fortunate होगा, blissful होगा, blessed होगा या फिर unlucky होगा। तो देखो यहाँ क्वेश्चन गलत करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर मार्क करके आएंगे ज्यादा से ज्यादा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अनफॉर्चुनेट देखेंगे तो उसको फॉर्चुनेट कर देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बैड फॉर्च्यून। बैड फॉर्च्यून यानी कि बुरा भाग्य। तो इसका सिनोनिम क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, अनलकी जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी क्या कहलाता है, बैड फॉर्च्यून। तो अनफॉर्चुनेट का सिनोनिम्स रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगर ब्लिसफुल की, तो ब्लिसफुल का मतलब होता है आनंद में। ओके, आनंद में जो होता है दैट इज नोन एज ब्लिसफुल। और ब्लेस्ड का मतलब होता है भाई धन्य हो जाना। ओके, और फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। बात सारी क्लियर हो गई, सारे के सारे ऑप्शंस को हमने डिस्कस कर लिया। फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली, ब्लिसफुल का मतलब आनंद में, और ब्लेस्ड का मतलब धन्य, अनलकी का मतलब बैड फॉर्च्यून यानी कि बुरा आपका जो भी लक होता है, या फिर अनलकी कह देना। तो ये क्या लाता है हमारा सिनोनिम्स अनफॉर्चुनेट का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। वीडियो पसंद आ गया हो तो शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।